हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव अवस्थी स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, आज हम हमारा परिवेश कक्षा 4 के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम इस पुस्तक में उत्तर प्रदेश के बारे में अध्ययन कर रहे थे, हमने बताया था यहाँ पर हमारे प्रदेश को 3 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाबर तराई, दूसरा गंगा यमुना का मैदान और तीसरा पठारी, दक्षिण का पठार। तो पहला हमने आपको बता दिया था भाबर एवं तराई। भाबर एवं तराई वो मैदान होता है जो नदियों के द्वारा बहाई गई कंकरीली और पथरीली मिट्टी के द्वारा बनता है। इससे जस्ट दक्षिण तुरंत सटा हुआ दक्षिण की तरफ गंगा यमुना का मैदान है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे भाबर और तराई के दक्षिण में उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग है। दूर तक फैला यह समतल मैदान नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। यह मैदान बहुत ही उपजाऊ होता है। मानचित्र में देखकर बताओ, उत्तर की ओर से कौन सी नदियां बहकर इस मैदान में आती हैं। ये रहा आपका मानचित्र और ये रहा आपका ऊपर की तरफ से उत्तर, और उत्तर की तरफ से आपकी कौन कौन सी नदियां यहाँ पर आ रही हैं। एक नदी तो आपकी गंगा है, ये यहाँ से आ रही है, और इसी के पास से ही दूसरी नदी है यमुना। तो इसका हमारा उत्तर क्या होगा, उत्तर की ओर से कौन सी नदियाँ बहकर इस मैदान में आती हैं। वो नदियाँ हैं हमारी गंगा और यमुना। अब इसमें नीचे लिखा हुआ है, वो नदियों का नाम आपका हो गया गंगा और यमुना, यमुना। ये दो नदियां हैं जो उत्तर की ओर से आती हैं। अब दक्षिण की ओर से कौन सी नदियां बहकर इस मैदान में आती हैं, तो ये नीचे जो 3 नदियां आपको दिखाई गई हैं, बेतवा, केन, टॉन्स। कौन कौन सी, बेतवा, केन और टॉन्स। ये नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर। तो दक्षिण की ओर से कौन सी नदियां बहकर मैदान में आती हैं, बेतवा, केन, टॉन्स। ये 3 नदियां आप याद रखेंगे। अब इसके जस्ट नीचे क्या है, यह मैदान पश्चिम की ओर ऊंचा और पूर्व की ओर नीचा है। इसकी ढाल दक्षिण पूर्व की ओर होने के कारण सभी नदियां प्रदेश की पूर्वी दिशा की ओर बहती हैं। इस क्षेत्र में ये रहा क्या बताया है, ये जो ढाल है पश्चिम और ये है पूरब। तो पश्चिम की तरफ ऊंचा है और पूरब की तरफ निम्न नीचा है। तो ये जो ढाल बना हुआ है, इससे दक्षिण की ओर से आने वाली नदियां दक्षिण पूर्व की दिशा में बहती हैं। ये रही इनके बहने की गति, ये दक्षिण और ये यहाँ से आकर के पूर्व की दिशा में। और कुछ नदियाँ गंगा की सहायक हैं इसमें, ये तीनों नदियाँ तो यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं, केन, बेतवा और टॉन्स। यहाँ पर एक चंबल नदी भी है, वो भी इसकी यमुना की सहायक नदी है। तो नदियों का बहाव किस दिशा में होता है, पूरब की दिशा में। क्यों होता है, क्यों पूरब की ओर ऊंचाई कम होती है और पश्चिम की ओर ऊंचाई अधिक होती है। तो अच्छा, अब हम देखते हैं नीचे मैदानी भाग के कुछ पेड़ों के नाम दिए गए हैं। तुम इनमें कितने नाम और जोड़ सकते हो, बबूल, बेर, आम, जामुन, शीशम, पलास। ये रहा आपका शीशम, पलास, खैर, नीम, इस तरह के। इस भाग में अधिक वर्षा होती है। ये जो गंगा यमुना का जो मैदानी भाग है, उसमें अधिक वर्षा पाई जाती है। गर्मियों में अधिक गर्मी और जाड़ों में अधिक सर्दी पाई जाती है। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं इसी में। गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। इस क्षेत्र में बहुत कम वन बचे हैं, जिनमें साल, साखू, शीशम, पलास आदि वृक्ष मिलते हैं। ये वृक्ष तराई के वृक्षों से छोटे होते हैं। जाड़ा समाप्त होते होते इनकी पत्तियां गिर जाती हैं, इसलिए इन वनों को पतझड़ वन भी कहते हैं। पतझड़ वन क्यों कहा जाता है कि जाड़ा समाप्त यानी बसंत ऋतु जो होती है, उसमें इनके पत्ते गिरने लगते हैं, तो उस इसलिए इन वनों को पतझड़ वन कहते हैं। और जिस ऋतु में पत्ते गिरते हैं उसको आप बसंत ऋतु कहते हैं। मैदानी भाग के वनों में भेड़िए, तेंदुए, जंगली सुअर, ये जानवर हैं, आदि जानवर देखने को मिलते हैं। मैदानी भाग में जो वन होते हैं, उन वनों में
भेड़िए, तेंदुए, जंगली सुअर आदि जानवर देखने को मिलते हैं। काम धंधे, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? नहरों से सिंचाई होने के कारण प्रदेश में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। खेती किस फसल की होती है? गेहूँ और धान की। इस क्षेत्र की प्रमुख नकदी फसलें हैं और गन्ना भी इसी भाग में सबसे ज़्यादा होता है। ये पंजाब, भारत, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ पंजाब कुछ क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र। इनके अलावा मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें और तिलहन की फसलें, तिलहन की जो तेल देने वाली फसलें, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें, तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। तिलहन की फसलों में सरसों, तिली, राई इस तरह की चीज़ें होती हैं। बलुई मिट्टी में खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा खूब पैदा होता है। जो नदियों के किनारे बालू वाली जो मिट्टी होती है उसको हम बलुई मिट्टी कहते हैं, और वहाँ पर तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी इस तरह की फसलें वहाँ पर सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं। इस भाग के अधिकांश लोग खेती करते हैं, काम धंधे में खेती ज़्यादा करते हैं। लोग कारखाने में काम करते हैं। यहाँ पर गन्ना की मिलें बहुत पाई जाती हैं। यहाँ की दस्तकारी बहुत प्रसिद्ध है। गाज़ियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, फैजाबाद, गोरखपुर आदि इस भाग के प्रमुख नगर हैं। कौन से? गंगा और यमुना के मैदान। इनमें ये प्रमुख नगर हैं: गाज़ियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, फैजाबाद व गोरखपुर आदि प्रमुख नगर हैं। रहन सहन, प्रदेश के मैदानी भाग में कई भाषाएं बोली जाती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली और ब्रजभाषा, मध्य में अवधी और पूर्व में भोजपुरी बोली जाती है। ये रही आपकी पूर्व में भोजपुरी, पश्चिम में ब्रजभाषा, उसके बाद अवधी, खड़ी बोली, पश्चिम में खड़ी बोली और ब्रजभाषा, मध्य में अवधी और पूर्व में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। ये 4 भाषाएं हैं। इन चारों भाषाओं में एक थोड़ा अंतर हम देख लेते हैं, किस तरह के अंतर हैं। आओ सीखें, खड़ी बोली में हम कहते हैं तुम्हारा, आओ, बैठो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। ब्रजभाषा में त्योहारो, आओ, बैठो। अवधी में त्योहार, आवा, बैठा। और भोजपुरी त्योहार, आई, बैठी। इस तरह के शब्दों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, इसलिए इनको अलग अलग नाम दे देते हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी 4 प्रमुख भाषाएं हैं जो इस प्रदेश में बोली जाती हैं। अब हम इनके प्रश्नोत्तरों को कुछ प्रश्नोत्तरों को हल करते हैं। ब्रज, अवधी और भोजपुरी के लोकगीत सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। गीत गाते समय इस भाग के लोग ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, बांसुरी आदि बजाते हैं। कृष्ण जी को देखा होगा आपने बांसुरी बजाते हुए। लोकगीत गाते हैं लोग, डब्बा सा लेके हाथ में घूमते हैं, उसको हारमोनियम कहा जाता है। और गोल गोल जो होते हैं मजीरा, ढोलक तो आपने देखी होगी, सभी लोग जानते होंगे। मैदानी भाग की विशेषताएं बताइए। मैदानी भाग की विशेषताएं क्या हैं? पूरब में कम ऊंचा है, पश्चिम में अधिक नीचा है, नदियों का क्षेत्र है। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बलुई, दोमट, रेतीली मिट्टी पाई जाती है। मैदानी भाग के वृक्ष एवं पशुओं की सूची अलग अलग बनाओ। चलिए पहले तो हम आपको आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। क्या है? मैदानी भाग की विशेषता ये रहा। यह मैदान पश्चिम की ओर ऊंचा, पूर्व की ओर नीचा है। इसकी ढाल दक्षिण पूर्व होने का सभी नदियां प्रदेश की पूर्वी दिशा की ओर बहती हैं। इस क्षेत्र में मटियार, दोमट और रेतीली दोमट मिट्टी पाई जाती है। अब रही बात अगले प्रश्न की। कह रहे हैं कि अगला प्रश्न है, मैदानी भाग के वृक्षों एवं पशुओं की सूची अलग अलग बनाओ। वृक्षों की सूची कौन सी है? शीशम, साल, सागौन और जामुन, आम, नीम, पीपल इस तरह के वृक्ष हो गए। पशुओं की सूची कौन सी है? हिरन, तेंदुआ, जंगली सुअर, बारहसिंगा, ये आपके पशुओं की सूची हो गई। मैदानी भाग में पैदावार अधिक होने के क्या कारण हैं? यह नदियों के द्वारा बहा कर लाई जाने वाली मिट्टी होती है और इसी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें नमी अधिक होती है, इसलिए इसको पैदावार अधिक होने का यही मुख्य कारण है। निम्नलिखित को सोचो समझो। समतल मैदान के प्रमुख सिंचाई के साधनों के नाम। प्रमुख सिंचाई साधन नदी, नहर और नलकूप। मैदानी भाग की फसलों के नाम क्या हैं? धान, गेहूँ, ज्वार, मक्का और जायद की फसलें, तिलहन। मैदानी भाग में बोली जाने वाली बोलियाँ 4 भाषाएं आपको बताई थी। कौन कौन सी?
पश्चिम में आपकी खड़ी बोली ब्रजभाषा, मध्य में अवधी और पूर्व में भोजपुरी। चलिए और कुछ आपको पूछना है कमेंट में आप लिख करके बता सकते हैं। रिक्त स्थान को भरकर पूरा करो। देखते हैं क्या है। यह मैदान पश्चिम में, यह मैदान पश्चिम में ऊंचा, पूर्व की ओर नीचा है। इसका ढाल पूर्व की ओर होने के कारण उत्तर प्रदेश की सभी नदियां प्रदेश की पूर्वी दिशा की ओर, सभी नदियां प्रदेश की पूर्वी दिशा की ओर बहती हैं। बलुई, दोमट, रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ये रहा आज का हमारा चैप्टर। बहुत बहुत धन्यवाद।